वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डेगलाल सर, आपके अपने चैनल जी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस की चैप्टर में और वॉइस की क्लास में बताने वाला हूं कि वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव के साथ यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो फिर उसका डायरेक्ट पेशिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे और वैसे सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। ऐसे तो मैंने आप लोगों को पहले मीन्स पिछले वीडियो में वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव का सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाया हूँ, है ना, जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताया हूँ कि किस प्रकार से सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आपका WH फैमिली वाले, इस तरह के जितने भी सेंटेंस जो हैं वो किस प्रकार से एक्टिव से पेसिव बनाए जाते हैं। बट आप लोग को आज मैं सिखाने वाला हूं कि वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव के जो डायरेक्ट पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं उसका किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसका किस प्रकार से हम लोग लिखने में, बोलने में इसका यूज करेंगे, वो समझाने वाला हूँ। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि वर्ब टू हैव क्या है और वर्ब टू बी क्या है। तो वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव यानी हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये सभी क्या है आपका वर्ब टू हैव, है ना। और आपका वर्ब टू बी जो है वो इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका जो है वो वर्ब टू बी है ना। ये मैंने आप लोग पिछले वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग उधर ध्यान से यदि नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर के वीडियो देख लेंगे, है ना, और इधर ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हैज और हैव है वो क्या होता है। वो आपका, आप सीधा सा समझ जाइए इधर कि ऐसा मैं कर दूं, ऐसा कर दूं और इस तरह से यदि कर दूं तो ये आपका जो है वो वर्ब टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म जो है वो कौन है, हैज और हैव, है ना। फिर आपका क्या है वर्ब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन है, इज, आर, एम, है ना। यानी ये आप समझ जाइए कि प्रेजेंट, है ना, टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। टेंस के लिए यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए। और आपका जो हैड, वाज, वर यानी टू हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, हैड, और टू बी का जो है वो पास्ट फॉर्म क्या है, वाज और वर, है ना। वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड एंड वाज एंड वर, है ना। ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस, यानी ये पास्ट टेंस में किया जाता है इसका यूज। फिर क्या है फ्यूचर के लिए, आप यहां लिख लीजिए फ्यूचर, है ना, ये आपका फ्यूचर टेंस में होता है। और कौन होता है, वर्ब टू हैव का जो फॉर्म है वो क्या है, शैल हैव और विल हैव, और वर्ब टू बी का क्या होता है, शैल बी और विल बी, है ना। तो ये आप लोग समझ गए। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये आप लोग समझ जाएंगे, है ना। ये टेबल से आप लोग समझ जाइएगा और इसको सीधा सा आप देख करके आज भी कर सकते हैं ना। और इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया। अब आपको समझना है क्या टू इन्फिनिटिव, क्या ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है आपका 2 + V1, है ना। यानी 2 के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो क्या होता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अच्छी तरह से यदि समझ में आता है तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 + V1 रहेगा और ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इसको यदि पेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस क्यों लिखूंगा, डायरेक्ट भी लिखिए ना, 2B + V3, है ना, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरह से होगा। और ये आपका क्या हो जाता है, पेसिव हो जाता है। और पेसिव फॉर्म ये बनाता है, यानी आप लोग सीधा सा ध्यान में रखिए कि यदि आपका इन्फिनिटिव के साथ यदि सेंटेंस को क्या करना है, पेसिव में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2B V3 आपको करना पड़ेगा। और इस प्रकार के फॉर्म में यदि चेंज करें तो पेसिव होगा। अब यहाँ से आप समझिए कि इसका रूल जो है कितना, इसका कॉन्सेप्ट जो कितना इजी बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका रूल हम मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, ये डायरेक्ट रूल लिखता हूं तो क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अब क्या हो गया कि यहाँ कौन सा वर्ब आएगा, एक जुर्ली वर्ब और मेन वर्ब क्या आएगा। तो इसमें जो है वो आपका क्या आएगा, वर्ब टू बी और आपका वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, ये आपका क्या आएगा, दोनों आएगा, है ना। यानी मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूं कि वर्ब, है ना, टू बी एंड वर्ब
टू हैव ऐसा लिख दिया है ना, आप लोग समझ जाएंगे है ना। और ये आप सीधा समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा, हैज हैव का यूज होगा है ना। पास्ट में यदि होगा तो हैड का यूज होगा, और यदि फ्यूचर में होगा तो वो आपका शेल हैव और विल हैव। रियल जो है वो फ्यूचर का ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग दो ही को देखेंगे ना, प्रेजेंट और पास्ट को है ना। तो ये क्या है कि वर्ब टू बी का जो प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज आर एम है ना, और इसका पास्ट फॉर्म लेंगे तो वाज वर होगा, और यदि फ्यूचर आएगा तो वो होगा है ना। और वर्ब टू हैव का यदि हम लोग लेंगे प्रेजेंट तो क्या होगा, हैज हैव, और पास्ट तो हैड, और फ्यूचर तो शेल हैव विल हैव, ऐसा होगा। अब यहाँ आप समझ जाइए कि इसका क्या होगा कि टू प्लस बी है ना प्लस V3, और ये आपका क्या है, डायरेक्ट पेशिव वाले सेंटेंस होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस का होगा, यानी इस प्रकार स्ट्रक्चर वाले जितने भी आपके सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे जी, डायरेक्ट पेशिव वाले सेंटेंस है ना, डायरेक्ट पेशिव वाले सेंटेंस होंगे। और डायरेक्ट पेशिव वाले सेंटेंस होंगे तो इसका हम लोग जो है वो हिंदी से, मैंने यहाँ इंग्लिश का फॉर्म दिखाया है ना, लेकिन यदि हिंदी में रहेगा तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ऐसा करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अच्छी तरह से बारीकी से समझते हैं, ठीक है ना। क्या है, तो एग्जाम्पल लीजिए है ना कि उसे आमंत्रित किया जाना है। अब देखिए, यही कंफ्यूजन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कंफ्यूजन क्या होता है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ये बोल दिया था और ये मैं बता दिया था क्या, कि इसमें आप वर्ब टू बी का भी यूज करेंगे और वर्ब टू हैव का भी यूज करेंगे, लेकिन किस जगह पर कैसे करेंगे वो आपको समझना है ना। तो उसको समझने के लिए मैं आगे बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या है, उसे आमंत्रित किया जाना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्या कार्य कर रहा है, क्या सब्जेक्ट जो है वो कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी ये डूअर है, नहीं है। इसके लिए क्या है, पेशिव में है। और पेशिव में जब है तो क्या करेंगे, ही इज टू बी इनवाइटेड, ऐसा बनेगा। लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कैसे कि ही हैज टू बी इनवाइटेड, यानी उसे आमंत्रित किया जाना है और उसे आमंत्रित किया जाना है, ये दोनों तरह से बनाएंगे। अब समझिए कि दोनों तरह से क्यों बनाएंगे, तो इसलिए बनाएंगे कि यदि आप ध्यान देंगे कि यदि किसी को घर, समझ जाए कि एक समूह है और किसी को उस समूह, आप कोई फंक्शन के लिए किसी को आमंत्रित करना है, तो हम लोग सिर्फ यदि प्लान बना रहे हैं, तो प्लान यदि सिर्फ बना रहे हैं कि उसे आमंत्रित किया जाना है, इस तरह से यदि प्लान बना रहे हैं सिर्फ, तब हम लोग, और उस टाइम हम लोग किस प्रकार से स्पीच करेंगे, तो उस टाइम हम लोग यदि प्लान सिर्फ बना रहे हैं तो हम लोग ऐसा बोलेंगे है ना कि ही इज टू बी इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाना है। अब यदि प्लान बन गया और यदि आपको नेसेसरी उसको करना है, इनवाइट करना है, तो उस समय हम लोग यदि इस सेंटेंस को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि ही हैज टू बी इनवाइटेड। मीन्स आप समझ जाइए कि ये आपका क्या करता है, प्लान का शो करता है, और ये सेंटेंस जो है वो क्या शो करता है, आपका कंपल्सन, COM कंपल्सन, यानी ये आपका क्या है, कंपल्सन का शो करता है। अब ध्यान देंगे कि ये आपका जो हो गया वो प्लान मीन्स क्या हो गया, योजना, यानी किसी काम को क्या है, किसी भविष्य में यानी आने वाले समय में कोई प्लान के अनुसार करना है ना। और ये आपका क्या हो गया, मजबूरी। मजबूरी मीन्स क्या हो गया कि किसी काम को बहुत जरूरी करना, यानी उसके बिना काम नहीं हो सकता है, या उसको इस समारोह में तो फिर फंक्शन में आना बहुत मस्ट है। इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंपल्सन का जब शो करेगा तो हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे, और यदि प्लान का शो करेगा सेंटेंस तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे। यानी आप सीधा सा समझिए कि ये जो आपका वर्ब टू हैव है वो क्या शो करता है जी, ये वर्ब टू हैव जो है वो क्या करता है, कंपल्सन, एक कंपल्सन का शो करता है। कंपल्सन मीन्स मजबूरी है ना, ये मजबूरी हो गया है ना जी। और आपका ये जो है वर्ब टू बी, वो वर्ब टू बी क्या शो करता है, वर्ब टू बी जो है वो प्लान शो करता है, क्या, प्लान यानी योजना
ऐसा होगा। अब आप समझिए कि इसका जो पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म में आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे में क्या, आप यही सेंटेंस को लीजिए कि यदि आप प्लान बनाते हैं कि उसे आमंत्रित किया जाना था, यानी प्लान बना रहे थे उस समय आप भूल गए, है ना, तो क्या बोलेंगे कि उसे आमंत्रित किया जाना था, है ना, तो क्या होगा, ही वाज टू बी इनवाइटेड, ऐसा हो जाएगा। और यदि आप इसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि उसे आमंत्रित किया जाना था, मीन्स उसे बहुत जरूरी आमंत्रित किया जाना था, यानी मजबूरी था, करना था, जरूरी अति आवश्यक करना था, लेकिन हम लोग नहीं किए, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हैड का यूज करेंगे। यानी आप समझ जाइए कि वर्ब टू हैव का पास्ट फॉर्म करेंगे, यानी ही वाज टू बी इनवाइटेड, यानी उसे आमंत्रित किया जाना था, ऐसा हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, सेंटेंस में क्या होगा, था का बोध कर देगा। और यदि आपको करना होगा कि ही हैड टू बी इनवाइटेड, तो ये क्या होगा, ये भी था का ही बोध करेगा, बट ये क्या होगा कि आपका कंपल्सन का शो करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस में क्या होगा कि प्लान का शो करता है सेंटेंस, तो हम लोग वर्ब टू बी का यूज करेंगे। और जब सेंटेंस हमें क्या सिखाता है कि यदि आपका कंपल्सन का शो करता है तो हम लोग वर्ब टू हैव का यूज करेंगे, है ना। और उसका प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जो आप लोग को मैं यहाँ लिख के सिखाया हूँ, है ना, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, तो बस सेम रूल है, कुछ भी दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, सीधा सा यहाँ नोट लगाइए, तो ये सेंटेंस नेगेटिव, है ना, यानी उसे आमंत्रित नहीं किया जाना है, तो क्या होगा, ही इज नॉट टू बी इनवाइटेड। ये हो गया आपका प्लान के लिए, प्लान बना रहे उस समय हम लोग क्या कि उसे आमंत्रित नहीं किया जाना है, यानी प्लान उस समय बना रहे हैं। अब यदि हम लोग को नेसेसरी में इसको बोल रहे हैं, यानी अति आवश्यक मजबूरी में बोल रहे हैं कि उसे आमंत्रित नहीं किया जाना है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट टू बी इनवाइटेड, ऐसा हो जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं कि कंपल्सन और प्लान का जो कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा, है ना। अब ध्यान देंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस आप लोग समझ गए, यानी यहाँ नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नोट। अब क्या है, इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा कि क्या उसे आमंत्रित किया जाना है, तो क्या होगा कि क्या उसे आमंत्रित किया जाना है, ध्यान देंगे इधर, क्या उसे आमंत्रित किया जाना है ना। तो क्या होगा कि क्या उसे आमंत्रित किया जाना है, तो होगा कि इज ही टू बी इनवाइटेड, इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा होगा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव साइन, और यहाँ भी इंट्रोगेटिव साइन होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, ऐसा करके हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे कि इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस जब क्या करेगा, आपका कंपल्सन का शो करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज ही टू बी इनवाइटेड, यानी क्या उसे आमंत्रित किया जाना है, ऐसा हो जाएगा। यदि था रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। तो ये आप लोग बहुत अच्छा तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब यदि हम लोग को क्या करना है, WH फैमिली से इसको रिलेट करना है, तो क्या करेंगे, WH वर्ड को यहाँ जोड़ देंगे, है ना। WH वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे और जोड़ देंगे, है ना। जैसे उसे क्यों आमंत्रित किया जाना है, तो क्या होगा, वाई इज ही टू बी इनवाइटेड, इंट्रोगेटिव साइन, उसे क्यों आमंत्रित किया जाना है, वाई इज ही टू बी इनवाइटेड। इसको दूसरे तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाई हैज ही टू बी इनवाइटेड, उसे क्यों आमंत्रित किया जाना है, इस तरह से बना सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का ये जो किया जाना है, यानी मीन्स आपका वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी के डायरेक्ट पेसिव वाले सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पेसिव
बनाना पीछे क्लास में सीखे हैं, यानी पिछले वीडियो में सीखे हैं, और अभी जो हम लोग है वो डायरेक्ट पेशी वाले सेंटेंस को सीख रहे हैं। और डायरेक्ट पेशी वाले सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर यही है। और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आप ये क्या कर सकते हैं, इसको आप स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप ऐसा बना सकते हैं ना, WH फैमिली से रिलेट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, लीजिए क्या है कि कमरा साफ किया जाना था। तो कमरा साफ किया जाना था तो मीन्स क्या है कि करना था लेकिन किया नहीं, ऐसा यदि बोलना है, यानी ऐसा यदि बोलना है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी मजबूरी में यदि इसको करना है, यानी अति आवश्यक के लिए, तो क्या होगा कि रूम वाज नहीं होगा, यहाँ हेड होगा, है ना, रूम हैड टू बी क्लीन, ऐसा हो जाएगा, है ना। और यदि हम लोग को सिर्फ प्लान के लिए था कि इसको साफ किया जाना था, ऐसा करके यदि है तो क्या होगा कि रूम वाज टू बी क्लीन, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम लोग एक डायरेक्ट पेशी वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसको ट्रांसलेट करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल रहे हैं, है ना। और बोलने के वक्त हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस को किस टाइप से बोला जा रहा है, वो प्लान का शो कर रहा है या फिर वह कंपल्सन यानी मजबूरी का शो कर रहा है। यदि प्लान का शो करेगा तो वर्ब टू बी का यूज करेंगे, और यदि आपका ये कंपल्सन का शो करेगा तो वर्ब टू हैव का यूज करेंगे। यही आपका फर्क है। और इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को असर्टिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली से रिलेट करके इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये वर्ब टू हैव से जितने भी आपका कन्फ्यूजन होगा और वर्ब टू बी से डायरेक्ट पेशी वाले सेंटेंस को, वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद।